गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है, गैसेस की कंपोजिशन कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन है किसका, गैसेस का, ठीक है। बहुत सारी गैसेस है, एक एनवलप की तरह है गैसेस का, जिन्होंने हमारे अर्थ को जो है सराउंड किया हुआ है फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अटैच टू द अर्थ थ्रू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से वो हमारी गैसेस जो है वो उन्होंने हमारी अर्थ को जो है सराउंड किया, दैट इज़ अवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। सिंपल अगर हम सोचें ऐसे तो क्या है हम एटमॉस्फेयर, आगे पीछे जो गैसेस वगैरह हैं, ठीक है, ये जो वाटर वेपर्स हैं, जो हमारे जो भी हमारा आगे पीछे हमें सराउंडिंग देखने को मिलती है उसी को हम एटमॉस्फेयर समझते हैं, ठीक है। और वही मेन हमारा एटमॉस्फेयर ही भी है। अब देखो क्या सिग्निफिकेंस है हमारे एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर करता क्या है। देखो एटमॉस्फेयर जो है वो एज ए फिल्टर एक्ट करता है और हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है उसको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जो लेयर्स हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती है ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो इसी को हम एटमॉस्फेयर भी बोलेंगे। ओके, सो बहुत सारी लाइफ सपोर्टिंग गैसेज जो है वो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, जैसे कि हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। और हमारे लाइफ को सपोर्ट भी हमारा एटमॉस्फेयर ही करता है। जो बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है वो हमारे एटमॉस्फेयर से ही होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर ही उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यही है हमारे गैसेज का एनवलप है, जिसने हमारे अर्थ को जो है ऑल साइड से क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है जी, समझ आ गया। अब देखो अब एटमॉस्फेयर जो है वो कहाँ तक एक्सिस्ट है, हम एग्जैक्ट में नहीं बता सकते कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड है, लेकिन एस्टिमेटेड जो है ये बताया गया कि 10,000 किलोमीटर अबव जो है वो हमारा अर्थ की सरफेस के ऊपर वो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और डिफरेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेयर्स की वो यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि यार इतनी जो है वो हमारी क्या बोलते हैं उसको, ट्रोपोस्फेयर है, इतनी स्ट्रेटोस्फेयर है, तो वो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वर्टिकली उनकी, ठीक है। ओके, 98% जो है एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा 30 किलोमीटर तक ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब जो यहाँ से नीचे से लेकर के 30 किलोमीटर तक जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर होगा, उतना ही 98% जो है एटमॉस्फेरिक मास हमें वहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। हो गया एटमॉस्फेयर, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों एटमॉस्फेयर चाहिए हमें, है ना, पढ़ लिया हमने, ठीक, आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ से मेन चीज़ें जो पेपर में आती है ना वो यहाँ से आती है। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे सबसे पहले। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब एटमॉस्फेयर में आगे हमारे यहाँ पर गैसेस, वाटर वेपर्स, आगे हमारे पर्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो सारे एटमॉस्फेयर का पार्ट ही है, ठीक है। गैसेस जो हमें देखने को मिलती है, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये सारी गैसेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, सो ओजोन जो है वो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है और हमारे एटमॉस्फेयर को बचाता है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर को बचाता है कौन, ओजोन लेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, एटमॉस्फेयर की एक लेयर का पार्ट है, ठीक है। ओके, सो कंपोजिशन जो है यहाँ से भी पेपर में आता है क्वेश्चन, क्या आता है कि नाइट्रोजन जो है वो कितनी परसेंटेज में हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, सभी आपको याद करनी है, ये जो मेन यहाँ पर दी हुई है। आर्गन जो है 0.93% हमारी आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, मतलब कि आर्गन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, ठीक है। नियॉन जो है वो 0.0018% है और हीलियम जो है 0.0005% है, ठीक है, याद रखना। ये जो हमारी आर्गन है, ठीक है, नियॉन है, हीलियम है, ये हमारी इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस है, जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देखो अगर ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, -डिग्रीज में जो है टेम्परेचर जाएगा। इसमें इसका मतलब ये है कि ग्रीन हाउस गैसेज होना भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना भी ज़रूरी है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो हमारी एज ए डाइल्यूटेंट अफेक्ट करता है और ये हमारा केमिकली इनएक्टिव गैस है, इसलिए हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा है और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती है। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी कंबशन में भी जो है ऑक्सीजन हेल्प करती है, ठीक है। ओके, परसेंटेज याद कर लेना। अब बात करते हैं लेयर्स के बारे में। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ किस तरह से है। ये है हमारा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर आती है हमारी मीजोस्फेयर, उसके ऊपर आती है हमारी यहाँ पर आइनोस्फेयर, जिसको हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, और इसके ऊपर जो है वो हमारा क्या है, एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर जो है वो हमारा एक्सटेंड है कहाँ तक, अपर स्पेस के बीच में इंटरेक्शन है हमारा अर्थ और अपर स्पेस के बीच में इंटरेक्शन हमारा एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये अभी देख लिया, अब पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले जो लेयर है हमारी वो हमारी ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर जो है हमारी 18 किलोमीटर तक जो है 18 किलोमीटर तक जो है हमारी एक्सटेंड है हमारी क्या, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ओके, थिकनेस जो है इसकी 8 किलोमीटर है पोल्स पे, 18 किलोमीटर है इक्वेटर पे। अच्छा, इसकी बात करेंगे, ये कैसे हो गया हमारे यहाँ पर। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स के ऊपर जो है ये 8 किलोमीटर एक्सटेंड है, और अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल से जो है ये 18 किलोमीटर एक्सटेंड है, ठीक है। ओके, सो 18 किलोमीटर तक जो है पोल से एक्सटेंड है हमारी क्या, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ओके,
उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि नॉर्मल लैप स्टेट के बारे में बात करते हैं। ये नॉर्मल लैप स्टेट क्या होता है कि जब भी हम ट्रोपोस्फेयर में 165 मीटर अबव जाते हैं ना, मतलब कि जैसे हम ट्रोपोस्फेयर से जा रहे हैं, अगर 165 मीटर अबव जाएंगे तो वहाँ पर जो है हमारा 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर यहाँ पर कम होने लगता है। ठीक है, जैसे हम देखो अगर हम प्लेन से पहाड़ों वाले एरिया में जाते हैं, ऊपर हाइट में जाते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है ना। बस वही बात लिखी हुई है यहाँ पर कि जब भी हम 165 मीटर अबव जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, वहाँ पर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब भी हम पर किलोमीटर जो है 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी। अब ट्रोपोपास क्या है? ट्रोपोपास जो है वो एक ट्रांजिशन है बिटवीन द अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है, 2 लेयर्स हैं, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन है, मतलब कि जहाँ पर हमारी ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर खत्म होती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपास। ठीक है, ट्रोपोपास, ठीक है, ट्रोपोपास, और यहाँ पर आ जाती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओके। सो ट्रोपोस्फेयर सेपरेट्स द ट्रोपोपास सेपरेट्स द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, दिस लेयर अकाउंट्स फॉर द प्रैक्टिकली द एंटायर। अच्छा, अब एक बात देखो, ट्रोपोस्फेयर जो है वो हमारी कहाँ तक देखिए हमने 18 किलोमीटर तक जो है वो हमारी एक्सटेंड है, क्या, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये बात समझ आई। अब जितने भी जो हमारे वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन एटमॉस्फेयर, सब कुछ जो है वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलता है। इसका मतलब अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि सारे के सारे वेदर फिनोमिना जो है वो कौन सी लेयर में होते हैं, तो वो हमारी कौन सी में होते हैं, वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, ऑल वेदर फिनोमिना सच एज कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, स्टॉर्म्स वगैरह, ये सब कुछ हमारा ट्रोपोस्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, बारिश वगैरह जो है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, उसके ऊपर बारिश नहीं आती। ठीक है, ओके, तो ये समझ आ गया, ट्रोपोस्फेयर समझ आ गया कहाँ तक एक्सटेंड है, ये याद रखना। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लेयर है ट्रोपोपास, वो याद रखना। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर की बात की जाए, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो हमारी 18 किलोमीटर से एक्सटेंड होती है, यहाँ से 15 किलोमीटर तक जो है वो हमारी क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोपास जो है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर को मेसोस्फेयर से अलग करती है। यानी कि देखो फिर से देखेंगे, ये है हमारी ट्रोपोस्फेयर यहाँ से नीचे से एक्सटेंड है ना, अब यहाँ पर ये खत्म हो रही है, यहाँ पर हमने देखा ट्रोपोपॉज है, इसके ऊपर जो लेयर है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है। अब स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर खत्म करिए ना, यहाँ पर जहाँ से मेसोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपास बोलेंगे। ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन है बीच में जो दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, ये समझ आ गया, स्ट्रेटोपास कहाँ पर आ गया। अच्छा, इस लेयर के अंदर जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा था टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। के टेम्परेचर इन्वर्ट हो गया ना, यहाँ पर नीचे ठंड है, ऊपर गर्मी हो जाती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने का कारण क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले यहाँ पर देखो टेम्परेचर राइज जो है वो कितना होता है, यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस होता है ट्रोपोपास पे, जब हम पहुंचते हैं वहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस होता है, और सीधे 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच जाता है हमारा स्ट्रेटोपास के अंदर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही हमारी ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ओजोन लेयर जो है वो कौन सी लेयर में देखने को मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। और ओजोन की वजह से क्या होता है, ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की ऑब्जर्व करने की वजह से उस लेयर के अंदर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर गर्म होती है। ओके, सो इट ऑब्जर्व्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व्हिच इज हार्मफुल फॉर द लाइफ इन द बायोस्फीयर। ठीक है, समझ आई, स्ट्रेटोस्फेयर भी समझ आई। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो हमारी फ्री फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ पर, और इसलिए जो है किसी भी तरह का वेदर फिनोमिना जो है वो हमें स्ट्रेटोस्फेयर पे देखने को नहीं मिलता। इसीलिए जो जेट स्ट्रीम्स जो है हमारे एरोप्लेन्स जो है वो कहाँ पर चलते हैं, वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, ओजोन कहाँ मिलती है, वो भी हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। इसके अलावा जो है एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो कहाँ पर चलते हैं, वो भी हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही चलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बात करते हैं मेसोस्फेयर के बारे में। अब हमने देखा ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपास, फिर हमने देखा स्ट्रेटोस्फेयर, अब हम देखेंगे मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर जो है वो हमारी अप टू 80 किलोमीटर जो है वो एक्सटेंड है हमारी मेसोस्फेयर। इस लेयर के अंदर जो टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ा, देखो थर्मोस्फेयर में कम हुआ, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पर ओजोन लेयर थी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ा सा गर्म हो गया। अब ऊपर जाएंगे मेसोस्फेयर में बिल्कुल ठंडा हो जाता है, वहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, हाइट ऑफ द 80 किलोमीटर, इसको जो है हम कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो मेन जो है ना पॉइंट आपको याद रखना है, विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो हमारी कोल्डेस्ट लेयर है, और जो अपर लिमिट है हमारी मेसोस्फेयर की, उसको क्या बोलेंगे, मेसोपास बोलेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना, ये ट्रांजिशन लेयर है जो हमारी आइनोस्फेयर को अलग करती है मेसोस्फेयर से। ठीक है, ओके। सो मेट्रॉइड्स जो हैं वो हमारे इस लेयर पे आकर के जो है वो बर्न हो जाते हैं, इसलिए वो हमारी अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, ऊपर से मेट्रॉइड्स आते हैं, मेटियोर्स होते हैं जो अर्थ की सरफेस में आते हैं, वो मेट्रॉइड्स बन जाते हैं, और जैसे ही वो मेसोस्फेयर में आते हैं तो वहाँ पर वो कूल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ही कूल डाउन हो जाते हैं, और वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं बिल्कुल, है ना। तो ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है लेयर। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे आइनोस्फेयर। ठीक है, अब आइनोस्फेयर जो है, आइनोस्फेयर में ऑइंस प्रेजेंट होते हैं, पहली बात ये याद रखना। ये मेसोस्फेयर के अबव जो है हमारी 600 किलोमीटर जो है हमारी आइनोस्फेयर है। ठीक है, इसको आइनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑइंस हमें देखने को मिलती है, और यहीं से जो है रेडियो वेव्स जो है वो यहाँ से जो है बैक आती है हमारे यहाँ पर, जब यहाँ से टकरा करके वापस आती है, क्योंकि तभी हमारी रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, ऑइंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, अच्छा।
अब ये जो आयंस पार्टिकल्स होते हैं ये सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर भी आकर के जो टेम्परेचर जो है इसके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर पहले कम हो रहा है, ट्रोपोस्फीयर में कम, स्ट्रेटो में बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इस तरह से अल्टरनेटिव चल रहा है, याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन बाय द आयनाइज्ड पार्टिकल्स कॉजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हम हाइट में हाइट इंक्रीज हो जाती है, आयनोस्फीयर को ही हम थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे, जो अपर पार्ट है आयनोस्फीयर का उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब आयनोस्फीयर का जो अपर पार्ट होगा उसको थर्मोस्फीयर बोलेंगे। जो 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक एरिया जो है वो हमारा पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन द आल्टीट्यूड। ठीक है, और जो हमारी जो एक लिमिट जो मतलब एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में जो एक ट्रांजिशन लेयर है उसको हम बोलते हैं थर्मोपास, ये भी याद रखना। ओके, डे टेम्परेचर जो है वहाँ पर 600 किलोमीटर आल्टीट्यूड पे कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइट टेम्परेचर जो है वो 225 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि गर्म ही रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयंस, एंड दिस आयंस जो है वो ऑब्जर्व करते हैं क्या, सोलर रेडिएशन, सो दैट टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो अपर पार्ट है हमारा थर्मोस्फीयर का उसके अंदर कुछ लाइटर गैसेज होती है जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। हमें पता ही है कि जो अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे सिर्फ दो ही मेन गैसेज हमें देखने को मिलती है, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन, बस। ठीक है, ओके, उसके बाद बात करते हैं एक्सोस्फीयर की और मैग्नेटोस्फीयर की। अब एक्सोस्फीयर क्या है, अब एक्सोस्फीयर जो है वो एक ट्रांजिशन है, मैंने आपको पहले भी बताया, किसके बीच में, एक आउटर स्पेस के बीच में और हमारे आउटर स्पेस और बीच में हमारे अर्थ के बीच में। ठीक है, ओके, जो आउटर पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, अर्थ को हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ये हमारे 10,000 किलोमीटर थिक है। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर अपर लिमिट है जो हमारी एक्सोस्फीयर की, वो हमें नहीं पता कि कहाँ से हमारा स्पेस वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक ट्रांजिशन है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में और आउटर स्पेस के बीच में। ठीक है, ओके, जो आउटर पार्ट है हमारा, अब एक्सोस्फीयर का जो आउटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है जी, समझ आया, जो आउटर पार्ट है हमारे एक्सोस्फीयर का उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, अब यहाँ से देखो आपको कितना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये रहा हमारा पूरा एटमॉस्फेयर। अब इसको ध्यान से देखना, एक एक करके नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे मैंने बोला कि सारे के सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, रिवीजन भी हो जाएगी। टेम्परेचर हाइट पे जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठंड हो जाती है, क्योंकि देखो जैसे हम माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, वैसे ही ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन लेयर है उसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोपास बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है 500 किलोमीटर की हाइट तक है हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे, पहले तो बात तो जो यहाँ पर ओजोन जो है वो हमें देखने को मिलती है, ओजोन यहाँ पर है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सारे के सारे जेट स्ट्रीम जो है वो यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ओजोन जो है वो यूवी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करती है, उसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। मेटेरियल्स यहाँ पे नहीं है, मेटेरियल्स ऊपर है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर नहीं है, ये ऊपर है 80 किलोमीटर जो है ऊपर हाइट में हमारा क्या है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर आ जाती है स्ट्रेटोपास आ जाती है, फिर ऊपर आ जाती है हमारी मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर में जो है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है वापस से, और यहाँ पर जो मेटेरियल्स आते हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा बर्स्ट हो जाते हैं और हमारी अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, ओके ओके, ये समझ आ गया। उसके ऊपर आ जाती है हमारी मीजोपास। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है। फिर आते हैं हमारी मीजोपास। उसके ऊपर आती है हमारी आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं चार्ज आयन से जो है हमारी जो है रेडियो वेव्स जो है वो यहाँ से जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, उसके बाद जो अपर आइनोस्फीयर है उसको हम बोलते हैं थर्मोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वो टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होने का कारण यही है कि जो आयंस है वो हमारे क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर थर्मोस्फीयर आ जाती है, थर्मोस्फीयर के ऊपर वाला पार्ट जो है इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम बोलते हैं थर्मोपास बोलते हैं। थर्मोपास ऊपर आती है हमारी एक्सोस्फीयर। अब एक्सोस्फीयर जो है ये हमारी क्या होती है, अपर एटमॉस्फेयर का पार्ट आ गया, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है यहाँ पर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और इसके ऊपर जो है ये हमारी हो जाती है मैग्नेटोस्फीयर जो है वो, इसका अपर वाला पार्ट जो है उसको बोलेंगे मैग्नेटोस्फीयर। और ये ऊपर आ गया हमारा क्या, स्पेस, हम पहुँच गए स्पेस पे। ठीक है, एटमॉस्फेयर आपको समझ आ गया होगा। ये जो है लेयर्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वो पूछ लेते हैं इसमें से। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर की भी कुछ केमिकल कंपोजिशन है, बात करेंगे होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर, दो तरह के से डिवाइड है ये केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। ठीक है, और होमोस्फेयर, होमो मतलब सेम होता है। ठीक है, होमोस्फेयर जो है 80 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर जो है वो हमारा होमोस्फेयर। यहाँ पर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया ये सारी गैसेज जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन इसकी होमोजेनिटी जो है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है कुछ केमिकल गैसेज जो है यहाँ पर निकल रही है, जिसकी वजह से होमोजेनिटी जो है वो खराब हो रही है, दैट इज कॉल्ड द होमोस्फेयर। अब आता है हेटेरोस्फेयर। अब हेटेरोस्फेयर जो है ये हमारी अलग अलग लेयर्स जो है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, उसको जो है हेटेरोस्फेयर बोलेंगे। डिस्टिंक्ट लेयर्स जो है गैसेस के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हेटेरोस्फेयर। ठीक है, जो हमारे अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज है। ठीक है, अलग अलग वेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज है। वो डिस्टिंक्ट लेयर्स जो है वो कैसा है, जैसे कि अगर हम बात करें जो है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एटॉमिक ऑक्सीजन आ जाएगी हमारे यहाँ पर, फिर यहाँ पर हीलियम आ गया, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग लेयर्स के अंदर जो है वो हमारे, आपको पता है ये ऊपर जो है सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। ठीक है, स्पेस में भी हाइड्रोजन ही है मेनली। ठीक है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है,
है। तो ये हेटेरोस्फीयर जो है वो आ गया हमारा, ये भी कंपोजिशन है हमारी एटमॉस्फेयर की, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। बाकी वाला कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।